CLAT, Common Law Admission Test. Is a test which can get you into India's top law universities like NLU Bangalore, NLU Hyderabad, Nalsar, NLU Gandhinagar, and 20 more, and also many more private universities. And around 77,000 people give CLAT every year, and I was one of the person who gave CLAT this year, and I'm going to tell my story, my honest CLAT NLU story. तो मेरा नाम है राघव शर्मा and I'm from Punjab, and this was my rank. Yep, 4 digits, 5,000 ke above. That means I did not get into any of the NLUs which I said in the starting of the video. And yeah, I'm sorry if you were hoping for a success story. I'm not, but I think you can learn from the mistakes I made and don't make them. ओके तो मैं अपनी स्टोरी को काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल रखूँगा क्योंकि ज़्यादा कुछ बताने के लिए है भी नहीं. तो मेरी स्टोरी शुरू होती है जब मैं 10th से पास हुआ था. मैं काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुआ था और पूरी 89% के साथ काफ़ी अच्छे परसेंटेज होती है. तो मेरे पास 4 चॉइस थी स्ट्रीम चूज़ करने के लिए: आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मैड एंड मेडिकल. तो मेरी अच्छी परसेंटेज आई थी तो काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि नॉन मैड चूज़ करो क्योंकि अच्छी परसेंटेज आई तो नॉन मैड अच्छे से मैं कर सकता हूँ. तो मगर मेरा अंदर से मन थोड़ा सा बिजनेस का भी था तो मैं कॉमर्स का भी सोच रहा था एंड मेरा आर्ट्स का भी मन था क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा करने का मेरा मन नहीं था उस टाइम पे. तो मैं सोच रहा था आर्ट्स मैं ले लूँ क्या, मेडिकल मेरा कभी ध्यान में नहीं था. बट द मेन थिंग इज आई वॉज वेरी कन्फ्यूज एंड हियर्स अ प्रूफ ऑफ दैट फ्रॉम माई फ्रेंड. ये मेरा दोस्त एक प्रियांशु मैंने तो कुछ कहा है, तेरे को भी कुछ रिकॉर्ड करने से पहले नो ब्रदर, हिंदी में बोले नॉर्मली. तेरे को रिकॉर्डिंग करने से पहले कुछ बोला है ना तो कुछ कह भी नहीं सकता. अब बता, मैंने सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट चूज करे थे 11th में? सबसे पहले आपने लीजिए कॉमर्स. ठीक है, उसके बाद क्या करा? फिर आप आए नॉन मैड में. नॉन मैड कितनी देर रहे थे? महीना तो तुम रहे, लेकिन कीर्ति मैम की तुम जान खा गए. ठीक है, फिर उसके बाद हम दोनों ने चेंज कर ली थी ना. चेंज कर ली. मैं तो देखो देख के कर ली थी. इतना होशियार बंदा कर सकता था, मैं भी. ओके तो बेसिकली हुआ क्या था, जो स्कूल वाले फॉर्म देते हैं उसमें मैंने कॉमर्स लिखाई थी. फिर मैंने थोड़ा सा और सोचा, फिर कॉल करके कहा कि मैं नॉन मैड करूँगा. फिर मैंने नॉन मैड 1 महीने तक करी, सारे कंपाउंड वगैरह पढ़े. फिर मैं कहा ना, मुझे कॉमर्स में ही छोड़ दो. इसका मतलब यही था कि मैं बहुत कन्फ्यूज़ था. मुझे पायलट बनने का मन था, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का मन था क्योंकि नया नया वर्ड सुना था. मेरे को इंजीनियर बनने का भी मन था थोड़ी देर के लिए. फिर CA का भी मन था. फिर मेरा एक लॉ का भी मन था क्योंकि एक तो मेरे को एक प्रोफेशनल डिग्री करनी थी. मैं ये सारे साइड बाय साइड, मतलब एक प्रोफेशनल डिग्री करनी थी, मेरे को एक बिज़नेस करना था मेनली, जो कि मुझे पता नहीं मैं करूँगा नहीं, मगर मुझे एक प्रोफेशनल डिग्री साथ में करनी थी. एंड ये सब मैं सोच रहा था क्या करूँ. एंड लॉयर भी था मेरे माइंड में क्योंकि मेरे पापा भी एक लॉयर हैं. तो ऑब्वियसली मैं एनालिटिकल थिंकिंग भी मुझे लगता है अच्छे से करता था, तो मैं लॉयर का भी सोचता था. बट आई वॉज जस्ट कन्फ्यूज. तो 11th मेरी पूरी कन्फ्यूजन में निकली. इस टाइम पे मैं यूट्यूब वीडियोज़ भी बहुत देख रहा था, मेरा यूट्यूबर बनने का मन भी कर रहा था, मैं यूट्यूब वीडियोस अपलोड भी कर रहा था. एंड मगर करा के मैंने पास हो गया मैं 11 से विद 77%. एंड फिर 12th शुरू हुई. फिर मेरे पापा ने मेरे से पूछा, व्हाट डू यू वांट टू बिकम सन? टू विच आई रिप्लाइड लाइक, गिव मी 6 months मोर टू थिंक. मैं फिर जुलाई तक सोच रहा था कि मुझे कुछ नहीं बनना. आई डोंट वांट टू बिकम एनीथिंग. आई डोंट वांट टू बिकम CA, इन्वेस्टमेंट बैंकर, एनीथिंग. फिर मैं पैशन के ऊपर बहुत सोच रहा था कि मेरा पैशन क्या है. पैशन का मतलब क्या होता है, व्हाट एक्साइट्स मी. एंड एट दैट टाइम नथिंग एक्साइटेड मी. लाइक लिटरली मुझे कुछ नहीं करने का मन था. मगर मुझे एक चीज़ एक्साइट करती थी और वो था ट्रैवल. मुझे वर्ल्ड को ट्रैवल करने का मन था, मगर उसके लिए मुझे मनी चाहिए थी. तो उसके लिए मैं सोच रहा था कि मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स बना के भी पैसे ट्रैवल कर सकता हूँ, मगर जो कि काफ़ी रिस्की ऑप्शन था. देन मैंने डिसाइड करा कि मैं लॉयर बनूंगा क्योंकि वो लेस रिस्की है. मैं एनालिटिकली मुझे लगता है अच्छा सोचता हूँ एंड मेरे जीन्स में भी है एंड मनी भी है जो जिससे मैं साइड बाय साइड ट्रैवल भी कर सकता हूँ. देन मैंने फिर NLUs के बारे में जानना शुरू करा एंड डिसाइड करा कि मैं क्लैट दूंगा एडमिशन लेने के लिए. फिर मैंने खुद पढ़ना शुरू करा 2-3 महीने तक. मेरे से हुई नहीं तो मैंने करियर लॉन्चर ज्वाइन करा एंड फिर मेरा पढ़ाई करने के बाद रैंक आया 5578. अब मेरी मिस्टेक्स मुझे क्या क्या लगती हैं, कहाँ कहाँ पे हुई. मैं एक तो पैशनेट नहीं था क्लैट के बारे में, बिल्कुल भी नहीं. मैं अभी भी लॉयर बनने के लिए पैशनेट नहीं हूँ. मैं अभी, मुझे पता नहीं मैं किस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ. मैं अभी कुछ नहीं है मेरा डिसाइड है. मैं कन्फ्यूजन में हूँ अभी भी. मगर मुझे लगता है अगर आपको क्लैट क्रैक करना है तो लाइक यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट बीइंग अ लॉयर. आपको लॉयर पूरा बनने के लिए आपको पूरा केयर करनी पड़ेगी. देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट. एंड द सेकेंड मिस्टेक आई डिड वॉज आई डिड नॉट स्टार्ट अर्ली. मैं
ट्वेल्थ के पता नहीं मिड में स्टार्ट करा था, जो कि काफ़ी ख़राब बात है। आप पुराने 2 टॉपरों को उठा के देख लो, दोनों ने 2 साल पूरा क्लैट के लिए मेहनत करी थी, तब जाके उनका क्लैट क्लियर हुआ। तो या आप अगर 11th में हो तो आप अभी से शुरू कर लो, मगर अब आगे जाके अगर आप लेट शुरू करोगे तो काफ़ी टफ होगा। And the third mistake I did was, I think, how I handled current affairs. Like current affairs आपको 35 नंबर्स के आएंगे क्लैट में, एंड मेरी जो अप्रोच थी, मैं सोच रहा था मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल कौन से करंट अफेयर्स आएंगे, जो कि बहुत ख़राब अप्रोच थी। मैंने मतलब करंट अफेयर्स आर अनप्रिडिक्टेबल, कोई आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पूरे साल में बहुत सारे समिट्स हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट समिट्स हुए थे, उस क्लैट में उसका कुछ नहीं आया। एक छोटा सा विजिट जो प्राइम मिनिस्टर ने डेनमार्क करा था, उसके ऊपर से क्वेश्चन आ गया। सो आपको मतलब आप कुछ नहीं कह सकते, आपको सब कुछ करना ही पड़ेगा करंट अफेयर्स में। यही है मेहनत करने की क्लैट में। तो मैंने तो बहुत ख़राब अप्रोच करी थी, आप मत करना। एंड माई लास्ट मिस्टेक वॉज, इट्स नॉट अ मिस्टेक, एक सजेशन है। मैं अपने फेलियर, जो भी मैं पास नहीं हुआ, सक्सेस नहीं मुझे मिली क्लैट में, मैं उसका दोष किसी को नहीं दूंगा, करियर लॉन्चर को भी नहीं दूंगा। मेरी खुद की गलती थी, मैंने अच्छे से तैयारी नहीं करी। मगर मैं दोनों के मौके दे रहा था, करियर लॉन्चर के भी, लीगल एज के भी, जो टेलीग्राम पे फ्री में मिलते हैं। एंड दोनों में से दोनों का लेवल क्लैट के जैसे नहीं था। जैसे अगर क्लैट का लेवल है करियर लॉन्चर और लीगल एज के बीच में, करियर लॉन्चर का लेवल है मीडियम एंड लीगल एज का लेवल है हाई लेवल पूरा, उन दोनों के बीच में क्लैट आएगा। एंड आप लीगल एज के मौक दो, क्योंकि अगर आप हाई लेवल का करोगे तो उससे नीचे ही आएगा। बट नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? अब मैं NLU नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँगा? मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाऊँगा। मेरे जैसे 90% का यही हाल होगा, क्योंकि 2000 बचे गए हैं NLU में, बाकी सारे अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाएंगे। बहुत सारे लोग सिम्बासिस, क्राइस्ट वगैरह जा रहे हैं, मगर मैं शायद से बेनेट में ही जाऊँगा, मुझे लगता है। एंड या दैट्स माई स्टोरी एंड आई होप यू लाइक्ड इट। एंड ऑल्सो सॉरी, मैं वीडियो काफ़ी अच्छी बनाने का सोचा था, अपना पूरा चेहरा दिखा के, मगर मेरे एंड में मैंने सारी मोटिवेशन खो दी, तो या मैंने ऐसी ही बना दी वीडियो। सो या दैट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू here, and yeah, peace.